वेलकम टू अरवियान। दिस इज योर बायोलॉजी एजुकेटर डॉक्टर शिवानी भार्गव। बच्चों, एनटीए ने 2026 के इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर ड्रेस कोड के रिगार्डिंग कुछ गाइडलाइंस आप लोगों को दी है। इसमें गर्ल्स को क्या पहनना है, बॉयज़ को क्या पहनना है, क्या क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि एग्ज़ाम वाले दिन पर एग्जामिनेशन सेंटर में आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आप तभी एंटर कर सकते हैं जब आप एनटीए की इन गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे होंगे। तो क्या है, आओ इस पर एक नज़र डालते हैं। तो बच्चा, ये कुछ इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर कुछ चीज़ें हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर आप क्या वेयर कर सकते हो, गर्ल्स क्या वेयर नहीं कर सकते, बॉयज़ क्या वेयर कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, किन चीज़ों का हमें ध्यान देना है, इन सब के बारे में डिटेल डिस्कशन हम करेंगे। बच्चा, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर ये दिया हुआ है कि सबसे पहली चीज़ तो आपको हैवी क्लोथ्स, मल्टी लेयर्ड क्लोथ्स, हैवी प्रिंटेड क्लोथ्स बिल्कुल भी वेयर नहीं करने हैं। दूसरी चीज़, स्लीव्स की अगर हम बात करें तो आप, जैसे मैंने अभी जो टी शर्ट पहनी हुई है हाफ स्लीव्स, या आप स्लीवलेस पहन सकते हैं, फुल स्लीव्स नहीं पहनने हैं आपको, ठीक है। दूसरा, अगर आप कोई कल्चरल या कस्टमरी ड्रेस, जैसे कि कोई, अगर मेरा बच्चा मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता है, कोई गर्ल वो बुर्खा कैरी करना चाहती है या हिजाब पहनना चाहती है, कोई सिख कम्युनिटी को बिलोंग करता है जो टर्बन पहनना चाहता है, तो ये अलाउड है। लेकिन इस केस में आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर रिपोर्टिंग टाइम के भी, जो आपको रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है उससे भी 1 घंटे पहले पहुंचना होगा, जिससे कि आपका प्रॉपर जो है वो चेक कर सकें, आपके पास सफिशिएंट टाइम हो, लास्ट टाइम पर कोई हड़बड़ी ना हो। स्पेशली लास्ट ईयर भी कुछ चीज़ें ऐसी नोटिस की गई थी, स्पेशली गर्ल्स कैंडिडेट के केस में, कि अगर वो चेकिंग कर रहे हैं बच्चा, तो गर्ल्स कैंडिडेट की चेकिंग एक प्रॉपर क्लोज रूम के अंदर सिर्फ और सिर्फ, यहाँ पर बकायदा मेंशन किया गया है, द फ्रिस्किंग ऑफ द फीमेल कैंडिडेट विल बी डन बाय अ क्लोज्ड एनक्लोजर बाय द फीमेल स्टाफ ओनली। ये चेकिंग सिर्फ और सिर्फ फीमेल स्टाफ एक क्लोज्ड एनक्लोजर के अंदर ही करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ बच्चा इसमें दे रखी है कि आप स्लिपर्स, सैंडल्स वगैरह, हील्स वगैरह जो है, आपको ये हील्स, शूज़ ये अवॉइड करना है। सबसे बढ़िया तो आप जो अपनी जैसे बाथरूम स्लीपर्स होती हैं, इस तरीके की चीज़ें जो है ये कैरी कर सकते हैं एग्जामिनेशन सेंटर पर, कि आप ही वो कैंडिडेट हैं जिसे नीट का एग्ज़ाम देना है। इसके लिए बहुत सारे आपके दे में ऑल्सो अंडरगो वेरियस अदर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन चेक, जैसे कि बायोमेट्रिक, फेस ऑथेंटिकेशन, वीडियोग्राफी वहाँ पर बकायदा होगा, जिससे कि वो इस चीज़ को इंश्योर कर सकें कि जो बच्चा नीट का एग्ज़ाम, मतलब बोलते हैं ना मुन्ना भाई एमबीबीएस टाइप कोई चीज़ नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति आपका पेपर नहीं दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें होंगी। क्या क्या होगा, चलिए आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम नीट 2026 की ड्रेस कोड के बारे में बात करें तो क्या क्या अलाउड है। बच्चा, अगर आपको विजन का कोई प्रॉब्लम है, आप स्पेक्ट्स लगाते हैं, आपके नंबर का चश्मा है, तो बिल्कुल आप उसे अपने साथ कैरी कर सकते हैं। अगर आपने, मान लीजिए पहले ही आपने टीथ अलाइनमेंट के लिए ब्रेसेस लगवा रखे हैं, ठीक है, दांत में तार बंधे हुए हैं, तो बिल्कुल आप, ये अलाउड है। अगर किसी बच्चे को हियरिंग डिसेबिलिटी है, कोई प्रॉब्लम है जिस वजह से वो हियरिंग एड का इस्तेमाल करता है, ये बिल्कुल अलाउड है। अगर मान लीजिए आपका किसी वजह से कोई प्लास्टर वगैरह बंधा हुआ है, कभी कोई फ्रैक्चर या कुछ ऐसा हो गया, प्लास्टर वगैरह बंधा हुआ है, तो बिल्कुल ये अलाउड है। बैंडेज वगैरह, आपको कोई चोट लगी हुई है, बैंडेज आपके साथ है, तो बिल्कुल अलाउड है। कोई बहुत कंपलसरी मेडिसिन है, जैसे कि स्पेशली गर्ल्स के अंदर, अगर कोई गर्ल्स पीरियड्स के दौरान है, तो किसी गर्ल्स के अंदर बहुत ज़्यादा अब्डोमिनल क्रैम्प, बहुत ज़्यादा पेन होता है, या फिर और भी किसी रीज़न से कोई इम्पॉर्टेंट मेडिसिन जो आपको अपने साथ कैरी करनी है, ये अलाउड है। लेकिन इन सब केसेस में भी मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि आप अगर ऐसा कोई मेडिसिन, तो आप डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, अगर आप स्पेक्ट्स कैरी करते हैं, आपके नंबर का चश्मा है, तो अच्छी बात ये होगी आप डॉक्टर का लिखा हुआ वो प्रिस्क्राइब आपको, कि आपको हियरिंग इशू है, या आपको विजन के अंदर आपको इस नंबर का चश्मा लगता है, आपको फ्रैक्चर हुआ है इस वजह से प्लास्टर है, चोट के लिए ये आप लेके जाएंगे, तो ये आपके लिए ज़्यादा आपके लिए कंफर्टेबल होगा, आपकी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, तो आप इन सब चीज़ों को कैरी कर सकते हैं। अब टैटू की बात करें, अब किसी बच्चे ने अगर पहले से परमानेंट टैटू बनवाया हुआ है, तो ऑब्वियस ही बात है उसको रिमूव करवाने के मल्टी स्टेप प्रोसीजर है, जो आप अभी इस वक्त नहीं करवा पाएंगे। तो अगर आपके पास परमानेंट टैटू आपका बना हुआ है,
तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आप चेकिंग के दौरान आप पहले ही बोल देंगे कि सर ये मेरा परमानेंट टैटू है और आप देख सकते हैं इसे चीटिंग पर्पज़ से, इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है जिससे मैं चीट कर सकूँ, ये चीटिंग पर्पज़ से नहीं है, आप पहले से बता देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। एंड एज आई टोल्ड यू कि अगर कोई बच्चा कस्टमरी ड्रेस के अंदर जाता है, यानी कि अगर कोई किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करता है, जैसे कि अगर कोई गर्ल है जो मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करती है, वो अपने हिजाब के अंदर या बुर्खा पहनकर जाना चाहती है, कोई मेरा बच्चा है जो सिख कम्युनिटी को बिलोंग करता है, वो टर्बन वेयर करके एग्जामिनेशन सेंटर पर जाना चाहता है, अगर ऐसा है तो ये अलाउड है। लेकिन बच्चा आपको इस कंडीशन के अंदर अपने रिपोर्टिंग टाइम के, जो आपको रिपोर्टिंग टाइम है, ऐसा नहीं कि आप फिर रिपोर्टिंग टाइम पे ही जा रहे हैं, रिपोर्टिंग टाइम के भी 1 घंटे पहले पहुंचना है, बिफोर 1 आवर। रिपोर्टिंग टाइम के 1 घंटे पहले पहुंचेंगे, जिससे कि लास्ट मोमेंट में कोई हड़बड़ाहट नहीं होगी, वो आराम से आपकी चेकिंग करें, यू हैव सफिशिएंट टाइम। तो ये इस कंडीशन में ये सारी चीज़ें अलाउड है। अब बात करते हैं क्या चीज़ें अलाउड नहीं है। तो हैवी क्लोथ्स, हैवी क्लोथ्स का मतलब क्या है, जैसे मान लो मैंने टी शर्ट पहन ली, मैंने उसके ऊपर एक शर्ट भी डाल लिया, या फिर मैंने टी शर्ट के ऊपर कोई वेस्ट कोट, मतलब मल्टी लेयरिंग वाले कोई भी हैवी क्लोथ्स आपके अलाउड नहीं है। नज़र का चश्मा है वो ठीक है, लेकिन आप सनग्लासेस कैरी कर रहे हैं ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ऑर्नामेंट्स अलाउड नहीं है। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारी गर्ल्स होती है जो गोल्ड के इयरिंग्स कैरी की होती हैं, और हमारे पास एग्जामिनेशन सेंटर पे लास्ट में अब आपको वो ऑर्नामेंट्स अंदर लेके नहीं जाने देते। गोल्ड वैसे भी इतना महंगा हो रखा है, आपके पास कोई आपका अटेंडेंट में नहीं, तो बहुत हड़बड़ाहट हो जाती है अब इसे कहाँ रखें। तो पहले से ही गर्ल्स कैंडिडेट स्पेशली ईयरिंग्स, नोज पिन, आप बालों में जो टिक टिक पिन लगाती हैं, ब्रेसलेट, फिंगर रिंग्स, किसी भी तरीके का कोई भी ऑर्नामेंट अलाउड नहीं है, चेन, नेकलेस कुछ भी अलाउड नहीं है। जैसा कि मैंने कहा टिक टिक पिन भी अलाउड नहीं है। इवन तो गर्ल्स इस चीज़ के लिए भी रेडी रहें जिनके लॉन्ग हेयर्स हैं, अगर आप पोनी टेल बांध के जाइए घर से तो पोनी टेल बांध के जाते हैं, लेकिन हो सकता है कुछ केसेस में वो अलाउड कर देते हैं, आपको रबर बैंड के साथ अलाउड कर देते हैं। कुछ केसेस के अंदर हो सकता है एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर आपसे वो रबर बैंड भी ले लिया जाए और आपको ओपन हेयर के साथ एग्जाम देना पड़े, तो आप इस चीज़ के लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। कोई भी हैवी प्रिंटेड क्लोथ्स, मतलब आप कोशिश कीजिएगा कि प्लेन टी शर्ट या फिर सिर्फ ब्रांड का लोगो हो, स्ट्रिप्स वाला ठीक है जिसमें बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स लिखे हो, न्यूमेरिकल्स लिखे हो, बहुत ज़्यादा हैवी प्रिंट्स हैं, आप ऐसे क्लोथ्स अवॉइड कीजिएगा। बॉटम, जैसे बहुत सारे लोग बहुत स्किनी टाइट फिटेड जीन्स वगैरह पहनते हैं, तो आपको टाइट बॉटम्स नहीं पहनने हैं। जीन्स तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं है, नहीं पहननी है। हाई हील्स या सैंडल्स नहीं, जैसे कि मैंने बताया सबसे बेस्ट ऑप्शन अपनी जैसे बाथरूम स्लीपर्स होती है आप उनको कैरी कीजिए अपने साथ, वो पहन के जाइए। तो आप हाई हील सैंडल्स नहीं पहन सकते हैं, शूज़ बिल्कुल भी नहीं पहन सकते हैं। मेरी जितनी भी लड़कियां जो हैं, अगर आपने नेल पेंट अप्लाई किया है तो एग्जामिनेशन सेंटर के पहले आप उसे रिमूव करके जाइएगा। हो सकता है थोड़े टाइम पहले आपके फैमिली में कोई फंक्शन हो, अगर आपने हिना हाथ में अप्लाई किया हुआ है यानी कि मेहंदी लगाई हुई है तो आपको नहीं लगानी है, इसीलिए वीडियो पहले ही बना दिया है। मेहंदी वगैरह अप्लाई करके ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। बच्चा, हम पूरे साल भर 2 साल जो भी आपका जर्नी है, नीट की इतनी तैयारी करते हो, लेकिन इनमें से एक भी मिस्टेक अगर आप करते हैं तो ये आपको आपके एग्जामिनेशन में बैठने ही नहीं देगी। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है एनटीए की इन सारी गाइडलाइंस को फॉलो करना। जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई भी ऐसे हैवी क्लोथ्स, जीन्स अलाउड नहीं है, नेल पेंट आप लगाते हैं तो अलाउड नहीं है, शूज़ नहीं पहनना, इस तरीके के हाई हील्स नहीं पहनना, किसी भी प्रकार की कोई भी ज्वेलरी, इवन तो आपके हेयर में जो टिक टिक पिन होती है वो तक अलाउड नहीं है। रबर बैंड लगा के जाओ, कुछ सेंटर्स पे मैंने देखा है कि अलाउड कर देते हैं, लड़कियां पोनी टेल में जाती हैं, और कुछ सेंटर पे नहीं करते, बकायदा वो रबर बैंड भी निकलवा लेते हैं। तो आप मेंटली इसके लिए प्रिपेयर होके जाइएगा। किसी भी प्रकार का कोई ऑर्नामेंट, सनग्लासेस, हाथ में मेहंदी बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। लेकिन एज आई टोल्ड यू, अगर आपको नज़र का चश्मा है, कोई हियरिंग एड आप यूज़ करते हैं, आपको कुछ हाथ में लग गया, आपने क्रैप बैंडेज लगा रखा है या प्लास्टर है या बैंडेड लगी हुई है, कोई मेडिसिन आप अपने साथ कैरी करना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें अलाउड है। बट फॉर अ सेफ साइड अगर आप इसे प्रिस्क्रिप्शन वगैरह भी साथ लेकर जाएँ कि देखो मेरे को नज़र का चश्मा है, मुझे हियरिंग डिसेबिलिटी है, आप डॉक्टर का बाकायदा वो लेकर जाएँ। आपको अगर प्लास्टर बंधा हुआ है आप लेकर जाएँ तो ज़्यादा बेटर। और परमानेंट टैटू अगर आपका ऑलरेडी बना हुआ है, आप चेकिंग के पहले ही बता देना कि सर ये मेरा परमानेंट टैटू है
और इसमें आप देख सकते हैं, आप अच्छे से चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने चीटिंग पर्पस से ये नहीं किया है, इसमें इस तरीके की कोई भी चीज़ नहीं है जिससे मैं चीट कर सकूं। ठीक है, अब फीमेल कैंडिडेट्स को क्या पहनना है। ठीक है, ड्रेस कोड फॉर द फीमेल कैंडिडेट, अगर मैं अपर वेयर की बात करूं तो आप कुर्ती या टॉप पहन सकते हैं, लेकिन अगेन कुर्ती ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग या अल्फ़ाबेट्स या न्यूमेरिकल्स लिखे हो, बहुत ज़्यादा हैवी प्रिंटिंग हो, नहीं। वो राउंड नेक हो सकती है, वी नेक हो सकती है, कॉलर वाली कोई चीज़ आपने नहीं पहननी है। टी शर्ट पहन सकते हैं विच शुड बी कॉलरलेस, कॉलरलेस वाला नहीं। यू नेक हो सकता है बच्चों, जैसे ये मेरा ये कॉलर वाला टी शर्ट है, ऐसा टी शर्ट नहीं वेयर कर सकते। यू नेक हो सकता है, वी नेक हो सकता है। स्लीव्स, फुल स्लीव्स नहीं वेयर करना, आप इस तरीके से हाफ स्लीव्स या स्लीवलेस टी शर्ट्स पहन सकते हैं। बॉटम वेयर की मैं बात करूं, सबसे पहली चीज, अधिकतर लड़कियां बहुत टाइट जीन्स या बहुत टाइट कैपरीज पहनती है। जीन्स तो किसी भी तरीके से अलाउड ही नहीं है, आपको लूज और पॉकेटलेस होना चाहिए वो। ठीक है, जीन्स तो अलाउड ही नहीं है, टाइट वेयर्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इससे अच्छा सबसे बढ़िया चीज़ है आप ट्राउजर्स पहन के जाइए, लूज ट्राउजर्स होते हैं ना। और बच्चों कुछ सेंटर्स पर मेटल डिटेक्टर भी होते हैं, तो कोशिश ये कीजिए कि जिसमें बटन में मेटल लगा हुआ है वो भी मत पहनो आप। ठीक है, तो आप इस तरीके के इनर वेयर में देखा लिखा है शुड नॉट हैव एनी मेटल्स। अब जैसे स्पेशली हम इनर वेयर्स के अंदर, जैसे ब्रा के अंदर बच्चों हुक होता है, तो हुक कई बार जैसे जिन सेंटर्स पर मेटल डिटेक्टर है तो वो बीप करता है। अब बीप करने के बाद क्या होता है, इतनी सारी चेकिंग प्रोसीजर, वो फिर हौच पौच हो जाता है वहाँ पर, वो आपको फिर अलग निकालेंगे, अलग लाइन में खड़ा करेंगे, तो वो एक अलग मेंटल केओस उस समय क्रिएट होता है। तो इसलिए आप क्या प्रेफर कीजिए कि आप उस दौरान, गर्ल्स स्पेशली इनर वेयर में आप स्पोर्ट्स वेयर पहन सकते हैं कि उसके अंदर हुक नहीं होते, तो आप स्पोर्ट्स वेयर पहनना प्रेफर कीजिए, तो जिससे कि आपको ये सारी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बॉटम वेयर भी ऐसा पहनिएगा कि जिसके अंदर कोई मेटल की चीज़ ना हो, तो ये आपको ध्यान रखना है। फुटवेयर के अंदर एज आई टोल्ड यू, शूज़ अलाउड नहीं है, हील्स अलाउड नहीं है, बेलीज अलाउड नहीं है, आप सिर्फ फ्लैट्स पहन सकते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन है बाथरूम स्लीपर्स, जिस तरह की होती हैं आप उस तरह की स्लीपर्स पहन के जा सकते हैं। जैसे कि देखो, ये मैंने एकदम प्लेन राउंड नेक टी शर्ट है हाफ स्लीव्स की, आप ये पहन लो। बॉटम वेयर में ऐसा जैसे अपन घर में पजामा टाइप्स नहीं पहनते, ट्राउजर टाइप, ये पहन सकते हो। इलास्टिक वाला होता है, इसमें कोई मेटल, कोई बटन वगैरह भी नहीं है, और इस तरीके की स्लीपर्स जो है आप नॉर्मली पहन सकते हैं। मेल कैंडिडेट की बात करें तो वो ऊपर वो भी सिंपल टी शर्ट पहन सकते हैं। टी शर्ट, शर्ट्स अलाउड नहीं है बच्चा, टी शर्ट या कुर्ता आप पहन सकते हो, वही सेम हाफ स्लीव या स्लीवलेस हो सकता है, कॉलरलेस होना चाहिए। शर्ट्स इसलिए अलाउड नहीं है, शर्ट्स बिल्कुल अलाउड नहीं है, कॉलर नहीं होनी चाहिए। और बॉटम वेयर में आप ट्राउजर्स पहनिए। अब उसमें बहुत से बच्चे होते हैं ऐसे ट्राउजर्स जैसा मल्टी पॉकेट्स होती है, बहुत सारी 4, 6, 8 पॉकेट्स स्टाइल में पहन तो जाते हैं, ऐसे ट्राउजर्स नहीं पहनने। नो एक्स्ट्रा पॉकेट्स, ठीक है, नो मेटल, आप भी वही मेटल डिटेक्टर होगा तो मेटल वाली ऐसे अवॉइड कीजिए इस तरीके की कोई भी चीज़ें। फुटवेयर में सेम, शूज़ नहीं पहन सकते बॉयज़ भी, वही स्लीपर या स्लाइडर्स अलाउड है। तो जैसा कि मैंने बताया, आप सिंपल वही स्लीपर्स पहनिए, ठीक है, कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनिए जिससे कि आप आराम से इस तरीके की सिंपल स्लीपर, इस तरीके का टी शर्ट राउंड नेक, वी नेक में हाफ स्लीव्स, प्लेन टी शर्ट्स लेके जाओ। सबसे बढ़िया चीज़ बॉटम वेयर में, जैसे आप घर में पजामा इलास्टिक्स वाले नहीं पहनते वैसे आप लेके जाओगे, तो जिससे कि लास्ट में कोई क्योस वहाँ पर क्रिएट नहीं होगा। आपको एज आई टोल्ड यू, ये फाइनल चेकलिस्ट है, क्योंकि कई बार होता है हमारी प्रिपरेशन मैम बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, पता नहीं कुछ बच्चे, मैंने कई बार कई सेंटर्स पर देखा है हिजाब पहनते हैं या बुरखा कैरी कर रहे हैं, तो फिर वो प्रॉब्लम होता है कि मैम हम तब भी रिपोर्टिंग टाइम पर ही पहुँचे। अरे आपको रिपोर्टिंग टाइम पे नहीं, आपको रिपोर्टिंग टाइम के भी 1 घंटे पहले पहुँचना है, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम आपका माइंड किस तरीके से काम करेगा उसके पहले के 2-3 घंटे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एग्जामिनेशन सेंटर में मान लो कि आप तो ऑन टाइम पहुँचे और जैसे तैसे एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुँच भी गए, लेकिन उसके पहले इतना स्ट्रेस क्रिएट हो गया तो वहाँ पर आप थोड़ा सा आप परेशान हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपको ड्रेस कोड को प्रॉपरली स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। आपको अपना एडमिट कार्ड और एक वैलिड आईडी साथ में कैरी करनी है। आप अपने सेंटर पर, बच्चा पूरे साल भर की मेहनत है, आपको रीच सेंटर अर्ली, मतलब जिससे कि लास्ट मिनट में कोई पैनिक नहीं होना पड़े, आप आराम से अपना मतलब जो रिपोर्टिंग टाइम होता है उसके आधे घंटे पहले आप अपने सेंटर पर आराम से पहुंच जाओ। जो भी रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स हैं उनको आपको नहीं लेके जाना है। काम रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, आपने साल भर बहुत अच्छी मेहनत की है, आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, बिना किसी पैनिक के आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर जा सकते हैं। दैट्स ऑल बच्चों,
ऑल द वेरी बेस्ट। तो ऐसे और अपडेट्स के लिए और अपनी नीट की प्रिपरेशन के लिए आप हमें हमारे इस यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।